फाइनली आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम आपको बताए थे। वंस अगेन एक बार हम लोग देखेंगे क्लास 10th का इंग्लिश सिलेबस क्या है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड ने क्लास 10th का इंग्लिश सिलेबस जो जारी किया है, ठीक है, 2024 और 25 के लिए। यही आपका 26 में भी जो आप एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न होगा, क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न होगा, कहां से क्वेश्चंस आएंगे, इसके टाइपोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइपोलॉजी के बारे में बात करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको बता दें फाइनली हम लोग जो बात करने वाले हैं बीएससीबी क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस की बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम लोग टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस होंगे, दो टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, टाइप 1 में जो होगा, टाइप 1 में आपका ग्रामर होगा। टाइप 1 में क्या होगा? ग्रामर होगा। और जो टाइप 2 होगा उसमें आपको बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ग्रामर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 60 मार्क्स का। और बुक से कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। अगर हम मार्क्स की बात करें तो जो 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा इंग्लिश का, 100 मार्क्स का जो पेपर होगा, इसमें 60 मार्क्स आपको आएगा ग्रामर से और 40 मार्क्स आएगा बुक से। ठीक है, तो 60 और 40 कितना मार्क्स हो जाएगा? 100 मार्क्स हो जाएगा। और दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। समझिए, पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चंस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स के। हालांकि आपको बता दें कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा ऑब्जेक्टिव वो 100 होगा। कितना होगा? 100 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चंस ही टच करना है। 50 क्वेश्चंस टच करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपको टच नहीं करना है। 100 में आपको 50 क्वेश्चंस टच करना है, जिसपे आप कॉन्फिडेंट हो कि इसका आंसर यही सही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टोटल क्वेश्चंस कितना होगा? 100। आपको बनाना कितना है? 50। अच्छा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो जब आप 50 क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा? 50 मार्क्स मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब आपको समझना है कि आपको बुक से किस टाइप के क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किससे? बुक से। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे इसमें आपको क्या क्या जानना है, चलिए ध्यान देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का। कौन सा क्वेश्चन? सब्जेक्टिव। एक होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या होगा? सब्जेक्टिव। अच्छा, सब्जेक्टिव में आप याद रखिएगा, पहला तो आपको पैराग्राफ राइटिंग आता है, इसके बाद लेटर एप्लीकेशन आता है, स्पीच आता है, नोटिस आता है, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर आता है। तो ये आपके क्या होंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि जैसे 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, इसमें सबसे पहले याद रखेंगे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और एक क्या होगा? सब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव में कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 100। और टच कितना करना है आपको? 50। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 50 मार्क्स मिलेगा ना, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आपको टच करना है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 50 नंबर आपको मिलेगा। ये है मार्क्स आपका, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। बात समझ रहे हैं ना? दूसरा जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 30 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा? 30। लेकिन आपको इसमें करना कितना है? 15 करना है। मतलब कि जो 100% क्वेश्चन आएगा इसका आपको 50% करना है। क्या करना है? जैसे 100 क्वेश्चन में 50 करना है, इसमें 30 में कितना करना है? 15 करना है। इसमें 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई कितना? 2। तो यहाँ पे आपका कितना मार्क्स हो जाएगा बताइए? 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30। तो देखिए 50 और 30 कितना नंबर हो गया? 80 नंबर। अब यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे, ये टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 8। लेकिन 8 का 8 आपको टच नहीं करना है। कितना क्वेश्चन टच करना है? 4। ठीक है, और ये 4 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। 20 नंबर का होगा ना, तो 5 इंटू कितना? 4 इक्वल टू कितना? 20। तो देखिए 50 30 कितना? 80 और 20 कितना? 100। 100 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे
कि ग्रामर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ग्रामर से कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ग्रामर में चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है आर्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बोले तो ए एंड द का प्रयोग। किसका प्रयोग? ए एंड द का प्रयोग। तो आपको सिलेबस में ग्रामर में पहला पढ़ना है चैप्टर क्या? आर्टिकल्स, ए एंड द का प्रयोग। दूसरा पढ़ना है मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। बताए थे ना आप लोगों को, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट ये सब आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन पढ़ना है वो है आपका नारेशन। क्या है? नारेशन। नारेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्पीच होता है। ठीक है, तीसरा जो चौथा चैप्टर पढ़ना है आइडम्स एंड फ्रेज पढ़ना है। आइडम्स एंड क्या पढ़ना है? फ्रेज पढ़ना है। और पांचवा जो चैप्टर पढ़ना है वो आपको प्रीपोजिशन पढ़ना है। इन का प्रयोग, टू का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग, विद का प्रयोग, विदाउट का प्रयोग। 6 नंबर जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 7 जो क्वेश्चन है ये सिंथेसिस है। सिंथेसिस है। ठीक है, क्लॉज चैप्टर वगैरह आपको इसमें पढ़ना होता है। मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये सब आपको पढ़ना होता है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? टेंस। क्या पढ़ना है? टेंस। टेंस के बाद आपको क्या पढ़ना है? वॉइस। इसके बाद आप याद कीजिए, आपको बताया था एंटोनिम्स का अर्थ क्या होता है, बताइए। विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द होता है ना, अपोजिट वर्ड, इसी को कहते हैं विलोम शब्द। ठीक है, इसके बाद आपको सिनोनिम्स पढ़ना है। इसको पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो पढ़ना है, अगला जो चैप्टर पढ़ना है गिवन वर्ड पढ़ना है। गिवन वन वर्ड का मतलब OWS होता है। क्या होता है? OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। हिंदी बोलते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्दों के बदले एक। इसके बाद आपको चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब आपको सेंटेंस 4 दिया रहेगा जिसमें 3 गलत रहेगा और 1 सही रहेगा, तो उसमें आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। इसके बाद आपको चुनना है चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। आपको बताए थे ना, जैसे ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है? अगर आपको GRAMMER दे दे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद आपको एसे राइटिंग जानना होता है। क्या? एसे राइटिंग, जिसको आप निबंध लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? निबंध लेखन। जैसे आप जो है करप्शन पे लिखते हैं, पॉल्यूशन पे लिखते हैं, एजुकेशन पे लिखते हैं, फ्लूड इन बिहार पे लिखते हैं, तो ये सब आपका एसे राइटिंग हो जाता है। उसके बाद आपको लेटर राइटिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेटर। एप्लीकेशन वगैरह पढ़ना है आपको। आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं अपने प्रिंसिपल के पास या अपने टीचर के पास। एक प्रेसिज राइटिंग आपको पूछता है। प्रेसिज राइटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई ज्यादा शब्द में, जैसे मान लीजिए कि अगर 90 वर्ड्स में कोई शब्द दिया है तो इसको जो है 1/3 के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, यानी कि 30 वर्ड्स में आपको इसको लिखना होगा। जैसे कोई पैसेज दे देगा, ठीक है, और ये पैसेज कितने वर्ड्स का होगा? 90 वर्ड्स का, और कहेगा कि इसको शॉर्ट कीजिए, प्रेसिज कीजिए। प्रिसाइज मतलब होता है छोटा कीजिए। तो छोटा कैसे करेंगे? इसमें कुछ वर्ड्स को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट मतलब छांट देते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब हम लोग को ये समझना है कि जैसे हम लोगों को जो पढ़ना है, ठीक है, जो बुक पढ़ना है, इस बुक में कुल कितने चैप्टर्स होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 10th में जो आपको प्रोज सेक्शन में पढ़ना है, इसमें 8 चैप्टर आपको पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 8 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, पहला आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो है आपका द पेस फॉर लिविंग। इसको लिखा है RC हचिंसन ने। किसने लिखा है? RC हचिंसन ने लिखा है। इसको बोलते हैं जीने की रफ्तार। जीने की रफ्तार। द पेस फॉर लिविंग का अर्थ क्या होता है? जीने की रफ्तार। तो ये प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है जिसको लिखा है RC हचिंसन ने। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आज के समय में तेज सोचने वाला व्यक्ति ही सफल हो सकता है। धीरे धीरे जो सोचेगा वो इस दुनिया में पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा। जॉन लेक्सो ने लिखा है मी एंड द इकोलॉजी बिट। ठीक है, मी एंड द इकोलॉजी बिट, इस चैप्टर को लिखा है जॉन लेक्सो ने। ठीक है, और इसमें इन्वायरमेंट के बारे में आपको बताया गया, इकोलॉजी के बारे में बताया गया है कि कैसे हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, हर व्यक्ति को सांस लेना होता है। तो पर्यावरण को हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, इसके लिए जॉन लेक्सो ने इस चैप्टर को लिखा है मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और मेरी पारिस्थितिकी कार्य। ठीक है, अगला चैप्टर महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है गिल्लू है, जिसमें एक गिलहरी के बच्चे के बारे में बताया गया है कि इंसान को
हर चीज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे पर्यावरण हो। बात समझ रहे हैं ना? हर व्यक्ति को, मतलब हमें किसी को बेवजह हर्ट नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप याद रखिएगा कि गिलू एक ऐसा चैप्टर है जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा है, और इसमें ये बताती है कि इंसान को पशुओं से भी, पक्षियों से भी क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। उन्हें भी अगर दुख दर्द है तो उनके दुख दर्द को हमें समझना चाहिए। अगला जो चैप्टर है इसको लिखा है सत्यजीत राय ने। किसने लिखा है? सत्यजीत राय। और ये चैप्टर है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। क्या नाम है? व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स में भारतीय जो सिनेमा है, जो भारत की जो फिल्में हैं, उन फिल्मों में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या उसमें और परिवर्तन किया जा सकता है, क्या चेंजेस लाया जा सकता है, इसके बारे में सत्यजीत राय ने बताया। इसके बाद अगला जो ऑंग सान सू की, इसकी जो राइटर है उसका नाम है ऑंग सान सू की। थोड़ा सा नाम ये है, समझ रहे हैं ना, अजीब टाइप का है ना। हाँ, तो ऑंग सान सू की के द्वारा ये लिखा गया है। और इसके बाद द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। ये सब चैप्टर्स हैं आपको, जो कि क्लास 10th में आपको प्रोज सेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद से और भी आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। पैनोरमा सेकेंड बुक में आपको जनवरी नाइट के बारे में, एलर्जी के बारे में, द बेट के बारे में, क्वालिटी के बारे में, सन एंड मून के बारे में, ठीक है, टू हॉरिजन्स और लव डिफाइल्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि अगर पोएट्री सेक्शन देखेंगे, कौन सेक्शन? पोएट्री सेक्शन। कोई भी बुक दो पार्ट में बटा होता है, एक प्रोज सेक्शन, एक पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में आपको कहानी पढ़ना होता है, भाषण पढ़ना होता है, बात समझ रहे हैं ना, कोई ड्रामा पढ़ना होता है, कोई स्पीच पढ़ना होता है। लेकिन पोएट्री सेक्शन में आपको पोएम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पोएम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला जो पोएम है गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री। ठीक है, और ये आपका क्या है? पोएम है। वुड ऑन सॉलिट्यूड, पॉलिथीन बैग, ये आपके सब क्या है? पोएम्स हैं। थिनर देन ए क्रेसेंट, और इसके बाद है द इम्पटी हार्ट। द इम्पटी हार्ट आपका क्या है? पोएम है। ऊल आपका पोएम है। द स्लीपिंग पोर्टर जो है, और मराठा, मराठा, ये सब आपके क्या है? मराठा क्या है? ये सब आपके पोएम है। ये सब आपके क्या है? पोएम है। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि क्लास 10th का जो सिलेबस है वो क्या है, बात समझ रहे हैं।